बिल्कुल गलत मानता हूँ इसके लिए। अवैध निर्माण होते हैं, इससे आम पब्लिक जो गरीब जनता है वो पिसती है। नेता अपनी जेब भर लेते हैं, ऑफिसर अपनी जेब भर लेते हैं। डेमोलिशन अवैध है पूरी तरीके से, मतलब जो चल रहा है ये निर्माण अवैध है, डेमोलिशन तो ठीक है जो हो रहा है। उत्तरी दिल्ली बुराड़ी में एग्रीकल्चर लैंड पर काटी गई अवैध कॉलोनी के खिलाफ निगम का 31 जनवरी तक भारी तोड़फोड़ का स्पेशल अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत बुराड़ी के यमुना पुश्ते किनारे बसी अवैध कॉलोनी पर एमसीडी का पीला पंजा चला और तमाम बने अवैध निर्माणों को धाराशायी कर दिया। आपको बता दें, 1 महीने पहले भी यहां नगर निगम द्वारा डेमोलिशन किया गया था, लेकिन डेमोलिशन के तुरंत बाद ही इस कॉलोनी को अवैध रूप से फिर से बसाने की कोशिश कॉलोनाइजरों द्वारा की गई, जिसको देखते हुए नगर निगम ने कड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली में स्पेशल डिमोलिशन अभियान की शुरुआत इसी कॉलोनी से की और डिमोलिशन शुरू किया गया। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के अंतर्गत बुराड़ी में एग्रीकल्चर लैंड पर किए गए अवैध निर्माण पर भारी तोड़फोड़ होगी। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इसके लिए 31 जनवरी तक का विशेष अभियान चलाने का प्लान तैयार किया है। आपको बता दें, लगातार हो रहे कृषि भूमि पर अवैध निर्माण के चलते एक सिमरन गुप्ता नाम के शख्स ने शिकायतकर्ता ने दिल्ली के अवैध निर्माणों का मुद्दा उठाया है। शिकायतकर्ता का कहना है, यदि एमसीडी अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही नहीं करती है तो शिकायतकर्ता सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। शिकायत के बाद ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने डिमोलिशन को लेकर सख्त रवैया दिखाते हुए कृषि भूमि की जमीन पर बसने वाली अवैध कॉलोनी पर अब पीला पंजा चलाने का डेमोलिशन स्पेशल अभियान चलाया है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1100 अवैध निर्माणों को धाराशाही किया जाएगा। इसके लिए निगम अधिकारियों ने बकायदा सूची तैयार की है। निगम अधिकारियों के मुताबिक बुराड़ी इलाके में एग्रीकल्चर लैंड पर सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने करीब 3 साल पहले एग्रीकल्चर लैंड पर किए गए करीब 1100 अवैध निर्माण की लिस्ट तैयार की थी। निगम अधिकारियों के मुताबिक बुराड़ी में कृषि भूमि पर सर्वाधिक अवैध निर्माण किए गए हैं, इसलिए वहां तोड़फोड़ की योजना बनाई गई है। क्योंकि निगम के नियमों के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड पर मकान और दुकान नहीं बनाई जा सकती जब तक वहां का लैंड यूज चेंज नहीं किया गया हो। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के इस स्पेशल अभियान में कितनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई होती है और क्या इस डेमोलिशन की कार्रवाई में नई कॉलोनी में रहने वाले लोग बेघर होंगे या फिर नगर निगम की तरफ से रिहायशी इलाकों को छोड़कर सिर्फ नई प्लॉटिंग पर ही डेमोलिशन किया जाएगा। जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड पे, उन सबको लेके एक मूव किया था, राइटिंग में की गई थी। उसको लेके जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर बुराड़ी में सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा पूरी दिल्ली में है ये सारा काम। और इसको लेके अभी जो एक्शन हुआ है उससे भी अगर नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन मूव करूंगा। कल मेरी मंत्री से बात हुई थी, शहरी विकास मंत्री जी हरदीप पुरी जी, उनसे बाई फेस में मिला था। उनके ओएसडी ने कहा था कि आजकल में आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, और जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया वो पूरा हुआ है। जो कार्रवाई की है वो सही है। ये कार्रवाई पूरी होगी। जो मंत्री जी को ओएसडी साहब ने मेरे से कहा है कि आप हमें हफ्ते भर का टाइम दो, जो उन्होंने कहा था वो आज प्रॉमिस पूरा किया है, मैं उनके लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ इसके लिए। अवैध निर्माण होते हैं, इससे आम पब्लिक जो गरीब जनता है वो पिसती है। नेता अपनी जेब भर लेते हैं, ऑफिसर अपनी जेब भर लेते हैं। बाद में जब एमसीडी वाले कार्रवाई करते हैं तो गरीबों की मकान टूटते हैं। गरीब आदमी किस तरह मकानों को बनाता है पैसा इकट्ठा करके, उनके दिल से पूछो। नरेला मैंने काफी आउटर दिल्ली का किया है पूरी का। बुराड़ी है, अलीपुर है, नरेला है। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप या अगर बनबीक देख रहा हूँ, बनबीक की अगर कार्रवाई नहीं तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन मूव करूंगा। एग्रीकल्चर में जो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और जो भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग सब डिमोलिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी आज के एनडीटी में कि 31 जनवरी तक ये मेजर डिमोलिशन ड्राइव है, जो कि एंटायर दिल्ली के अंदर है, जहां भी बड़ी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और हमारे जो बुराड़ी एरिया है जो हमारे सिविल लाइन जोन में है, तो यहाँ मैक्सिमम जो इलीगल प्लॉटिंग्स है उस पर हम लोगों ने लास्ट मंथ दिसंबर अक्टूबर में भी बड़ा मेजर एक्शन लिया थे और अब फिर कंटिन्यूटी में दोबारा यहाँ स्टार्ट
सर इस पर लगाम लगाने के लिए जैसा कि यहाँ पर जहाँ हम अभी डिमोलिशन ड्राइव हमारा चल रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने दिसंबर में भी मेजर डिमोलिशन एक्शन लिया था, जो कि हमने इसको लगभग ग्राउंड जीरो कर दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने दोबारा, अभी 1 महीने का भी समय नहीं हुआ है, दोबारा इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जो कि हमारे संज्ञान में आया। जो रेगुलर हम लोग विजिट करते हैं, हमारे जूनियर इंजीनियर विजिट करते हैं, तो इसीलिए दोबारा से अगेन यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव हम लोग कर रहे हैं। तमाम 30 जनवरी तक फर्स्ट फेज में है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अवैध निर्माण चल रहा था, डेमोलिशन हो रही है, जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है शायद, बाकी कुछ पता नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है क्योंकि आसपास खेत है, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी डेमोलिशन हो रहा है। डेमोलिशन क्या लगा? पूरे अच्छे तरीके से करे, सेकंड टाइम हुआ ये। पहले भी इन्होंने बिल्डिंग बना दी थी, अब दोबारा आए हैं तो दोबारा डेमोलिशन चल रही है। इस तरीके की पता नहीं, होता नुकसान तो खैर सबका ही है, बट कोई गरीब तो यहाँ रह नहीं रहा फिलहाल। ये कल अवैध है, डेमोलिशन अवैध है पूरी तरीके से, मतलब जो चल रहा है ये निर्माण अवैध है, डेमोलिशन तो ठीक है जो हो रहा है।